इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत का खत लिखा था। बैरिस्टर गौहर ने कहा था आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत का तस्लीम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में बैरिस्टर गौहर की कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेरे इल्तवा हैं। तहरीक इंसाफ ने खुद लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। बैरिस्टर गौहर को इस वक्त चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक नहीं। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के बयान की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का बयान इश्तिआल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयान को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान के तमाम इदारे बाशमूल मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती का सुतून हैं। पाकिस्तान के इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। मई की जंग में पाकिस्तानी अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत को साबित किया। भारत गुमराह कुन रिमार्क्स देने के बजाय फाशिस्ट हिंदुत्वा नज़रिए की तहकीकात करे। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 12 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ हमलों और तखरीब कारी में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। ऑर्गेनाइज्ड फौज है, एक मजबूत दलेर सिपहसालार है, उसकी मौजूदगी में या इस ऑर्गेनाइज्ड फौज की मौजूदगी में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि KP में जो लोग हैं वो कहीं अगर ये सोच रहे हैं कि वो अपना निज़ाम मुसल्लत करेंगे इस कौम पर कि अपनी मर्ज़ी का, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और उधर कौम परस्ती के नाम पर आप कि अगर ये थॉट प्रोसेस से आप गुजरे तो बलोच को एक लाहासिल जंग में डाला गया है। आप ये जंग हासिल नहीं कर सकते हैं वायलेंस के ज़रिए। अब ऐसी सिचुएशन में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहते हैं उसे रास्ता देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का रियासत के आगे हथियार डालना खुश आइन बात है। डेरा बुख्ती में 100 से ज़ायद अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत नहीं तो कुछ नहीं। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी को मशवरा है अपने काम पर फोकस करें। हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। KP के आवाम के रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। झूठ और मुनाफिकत तहरीक इंतशार का वतीरा बन चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम कहा। DG ISPR ने दुरुस्त कहा, इंतशारी फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश करते हैं।
शख्सियत परस्ती और सियासी मफाद की खातिर ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। मार्का हक जीतने वाली फौज को बदनाम करके दुश्मन के बयानिए को फरोग दे रहे हैं। जिल्लत इनका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी। $1.2 अरब की मंजूरी दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश हैं। हमारी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राबतों को बेहतर बनाना है। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राब्ते का मुजाहिरा किया। खारजा मुहाज पर वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का नाम लेते नजर आते हैं। दिवालियापन की बातें गुजर चुकी हैं। बरामदात पर मबनी मुआशरी तरक्की को फरोग दिया जा रहा है। हुकूमती काविशों से मुआशरी सूरत हाल बेहतर हो रही है। PTI ने 4 साल में मुल्क उजाड़ दिया। तहरीक इंसाफ ने अवाम से झूठ और फ्रॉड किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कोटली सतिया में तकरीब से खिताब। कहा, लोगों की इज्जतें उछालने वाले अंजाम को पहुंच रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में हर शोबा तरक्की कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रही हैं। वज़ीर आला ने अवाम की जान कब्जा माफिया से छुड़वाई। पंजाब में होनहार तुलाबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मरीम नवाज ने कोटली सतिया के लिए हॉस्पिटल का तोहफा दिया। मरी में डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 शुरू कर रहे हैं। गंदम की काश्त के लिए किसानों की माली मुआवनत जारी है। हारी कार्ड के जरिए किसानों को 56 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शहजील मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत चाहती है पाकिस्तान गंदम की पैदावार में खुद कफील हो। शहजील मेमन का टंडवाला यार का हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा, सिंध के अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हर शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए। सूबाई हुकूमत मुफ्त इलाज की सहूलियात दे रही है। अवाम के मसाइल के हल के लिए सूबाई वज़रा हर जिले में जाएंगे। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरीम नवाज को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ तारड़, CEO इमरान अमीन, CEO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। हमास का हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने का ऐलान। हमास सरबरा खलीलुल अहिया का कहना है कि इसराइल गजा पर फौजी कब्जा खत्म करे तो हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। हमने हथियार इसराइली कब्जे और जारियत के खिलाफ उठाए थे। UN की अफवाज को सरहदों की निगरानी और जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए कबूल करते हैं। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का ख्वाहां। पाकिस्तान को तैयारा साजी प्रोग्राम में शामिल करने का इरादा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क ओहदेदारों ने बताया, ड्रोन मंसूबे पर बातचीत जारी है।
तुर्की स्टेल्थ और तवील फासले तक उड़ान भरने वाले ड्रोन्स के पुर्जे बरामद करेगा। ड्रोन्स पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड, सियालकोट में 240, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया। इसराइल का जंगी जुनून कम न हो सका। जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 70,354 तक पहुँच गई। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 367 फ़लस्तीनी शहीद और 953 जख्मी हो चुके हैं। बाइडन दौर में अमरीका या अफगान शहरियों की मुल्क बदली का इम्कान। महकमा दिफा के सीनियर मुशीर स्टोर्ट शेलर कहते हैं कि व्हाइट हाउस में अफगान शहरियों की मुमकिना मुल्क बदली पर बहस की जा रही है। अभी तक मुल्क बदली का सरकारी हुक्म जारी नहीं किया गया। साबिक हुकूमत ने दुश्मनों को हमारे मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी। 2021 में आए अफगान पनाह गुज़ीरों की तादाद मुमकिना तौर पर 2 लाख के करीब है। ये नाकामियाँ नेशनल गार्ड के हालिया कत्ल से बराह रास्त मुंसलिक हैं। आने वाली रिपोर्ट माजी की इंतजामिया के गलत फैसलों को बेनकाब करेगी। रूस अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। मॉस्को अमरीकी कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा नहीं। नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यूक्रेन तनाज़े के जल्द हल पर जोर। अमरीकी खारजा पॉलिसी को हकीकत पसंदाना और लचकदार बनाया जाएगा। क्रेमलिन ने अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली को खुशाइंद करार देते हुए खैर मकदम किया है। यूक्रेन का अमन मंसूबे पर अमरीका के साथ आइंदा के लाया अमल पर इत्तेफाक। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ फ़ोन कॉल पर तामीरी गुफ्तगू हुई। अमन के हुसूल के लिए नेक नियति से अमरीका के साथ काम करने पर तैयार हैं। यूक्रेनी सदर का नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे से राब्ता। अमरीका से हालिया राब्तों पर गुफ्तगू। फ्रांस का यूक्रेन के लिए मगरबी हिमायत और सिक्योरिटी ज़मानतें फराहम करने का आज़म। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि यूक्रेनी बहरान के मुनसिफाना और देरपा हल में यूरोप बुनियादी सुतून होगा। रूस को अमन की जानिब लाने के लिए दबाव बरकरार रखना ज़रूरी है। तुर्क सदर का वेनेज़ुएला के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कैरिबियन में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। तैयब अर्दवान कहते हैं खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। चाहते हैं मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश किया जाए। कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका और वेनेज़ुएला में राब्ता ज़रूरी है। यूनान के करीब बुहेरा रोम में कश्ती उलटने से 17 तारिकीन वतन हलाक। यूनानी हुकाम के मुताबिक हादसा शदीद तूफान के बायस पेश आया। 2 अफराद को बचा लिया गया। भारत के शहर गोवा के नाइट क्लब में आतिशज़दगी। 25 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक अफराद में अमले के अरकान और सियाह शामिल। वाकया गोवा के जिला अरोपा में पेश आया।